29 मार्च 2025 एक ऐसी तारीख जो लोगों के दिलों में भय और चिंता का संचार कर रही है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि यही वह दिन है जब दुनिया का अंत हो सकता है। क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है या यह भी 2012 जैसी एक और मनगढ़ंत कहानी है? आज दुनिया के 68 देश क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में हाईली वल्नरेबल कैटेगरी में आ चुके हैं। 25 देश भयंकर जल संकट से जूझ रहे हैं। और हमारा अपना भारत, यहां कई शहरों की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि उसमें सांस लेना जैसे मौत को खुद न्योता देना हो। क्या यही अंत की शुरुआत है? ज्योतिषियों का दावा है कि 29 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में प्रवेश महाविनाश का संकेत है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्राचीन भविष्यवाणियों जैसे भविष्य मालिका में भी इस दिन का उल्लेख किया गया है। पर क्या वास्तव में यह दुनिया का आखिरी दिन होगा या सिर्फ डर फैलाने की एक और कहानी? कुछ साल पहले तक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ किताबों और सेमिनारों तक सीमित थे, पर आज ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, हमारे अस्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इनका प्रभाव इतना बढ़ गया है कि 2025 में दुनिया का अंत हो सकता है? हमारी पृथ्वी को मनुष्यों के लिए रहने योग्य बनाए रखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: पर्यावरण का संरक्षण, जलवायु का संतुलन और संसाधनों का बचाव। लेकिन अफसोस, आज इन तीनों को हमने नजरअंदाज कर दिया है। इसका परिणाम हमारे सामने है। 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में 3 साल के भयंकर सूखे के कारण वहां का फ्रेश वाटर रिजर्व खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि पीने के लिए एक बूंद पानी भी बचा नहीं था। और तब से आज तक दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। सोचिए, अगर ऐसा ही आपके शहर में हो तो क्या होगा? भारत में भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है। हमारे देश के कई शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, जोधपुर और गुरुग्राम जहरीली हवा के चैम्बर बन चुके हैं। यहां सांस लेना जैसे जहर पीने के बराबर हो गया है। क्या आप जानते हैं कि केवल 2024 में ही भारत में 18 से 20 लाख लोगों की मौत सीधे या परोक्ष रूप से एयर पॉल्यूशन के कारण हुई है? ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक वह संकट है जो हमारी पृथ्वी से दूर सूर्य पर पनप रहा है। सौर तूफान। हमारा सूर्य हर 11 साल में खुद को पलटता है। उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्थिति बदल जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सूरज में भारी ऊर्जा पैदा होती है, जिसे सौर तूफान कहते हैं। ये तूफान पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। सोचिए, अगर इस सौर तूफान का असर पृथ्वी पर बढ़ गया तो क्या होगा? यह सब सुनकर दिल दहलता है। सवाल यह नहीं है कि 29 मार्च 2025 को दुनिया खत्म होगी या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम अपने ग्रह को बचाने के लिए अब भी कुछ कर सकते हैं? सूर्य की रहस्यमयी शक्ति और मानवता के भविष्य को लेकर चिंता का साया। सौर गतिविधियां हमेशा से वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों के लिए रहस्य और शोध का विषय रही है। सौर चक्र की प्रक्रिया सोलर मिनिमम से शुरू होती है, जब सौर या जियोमैग्नेटिक तूफानों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन यह चक्र अपने चरम पर, यानी सोलर मैक्सिमम पर पहुंचने के साथ ही विनाशकारी रूप ले लेता है। इतिहास गवाह है कि सोलर मैक्सिमम के दौरान 1859 में कैरिंगटन इवेंट नामक सबसे शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक तूफान आया था। यह तूफान इतना प्रलयंकारी था कि बिजली से चलने वाले सभी यंत्र ठप हो गए, कई जगह आग लग गई और उपकरण अपने आप फटने लगे। रात का घना अंधकार दिन के उजाले में बदल गया था। यह घटना एक ऐसा झटका था जिसने पूरी मानवता को सौर तूफानों की ताकत का एहसास कराया। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2025 में सूर्य फिर से सोलर मैक्सिमम के अपने चरम चरण में प्रवेश करेगा।
इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से ऐसे सौर तूफान टकराएंगे जो कैरिंगटन इवेंट से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। यह विचार ही भयावह है कि आज की दुनिया, जो पूरी तरह से बिजली और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर निर्भर है, इस प्रकार के सौर तूफानों का सामना कैसे करेगी। सोचिए, जब बिजली न हो, उपकरण फटने लगें और पूरा संचार ठप हो जाए, तो हमारी आधुनिक जीवन शैली कितनी असहाय हो जाएगी। यह तबाही महज कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई में बदल सकती है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और सन स्पॉट एक्टिविटी, ये तीनों ही 2025 में अपने चरम पर होंगे। ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, भयंकर जल संकट, प्रलयंकारी समुद्री तूफान और अब सौर तूफान, ये सभी संकेत हमें प्रकृति की गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ये सब दुनिया के अंत का कारण बन सकते हैं? ज्योतिषीय गणनाएं और भविष्य मालिका के ग्रंथों में इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। ज्योतिषियों के अनुसार 29 मार्च 2025 को न्याय के देवता शनि राशि चक्र की अंतिम राशि मीन में पूर्ण रूप से प्रवेश करेंगे। इस खगोलीय घटना के प्रभाव से पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर विनाश हो सकते हैं। इस दिन को लेकर भविष्यवाणियां कहती हैं कि नए युद्ध शुरू होंगे और पहले से जारी युद्ध और भी भयानक रूप ले लेंगे। प्राकृतिक आपदाएं इतनी विनाशकारी होंगी कि देखते ही देखते कई गांव और शहर वीरान हो जाएंगे। भविष्य मालिका के 600 साल पुराने ग्रंथों में भी 29 मार्च 2025 को लेकर समान भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। इनमें कहा गया है कि इस दिन से युग परिवर्तन का अंतिम चरण शुरू होगा। यह चरण विनाश और पुनर्निर्माण का होगा, जहां कलिग्रास समाज का अंत होगा और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू होगी। संत गुरु अच्युतानंद जी ने भी कहा था कि शनि का यह प्रभाव 2.5 वर्षों तक रहेगा। इस दौरान तृतीय विश्व युद्ध का अंतिम चरण और कलयुग का महाभारत लड़ा जाएगा। लेकिन 29 मार्च 2025 को दुनिया खत्म होने की बात कहीं भी नहीं कही गई है। सच तो यह है कि इस युग में दुनिया का अंत नहीं होगा, बल्कि मानव सभ्यता का अंत हो सकता है, जैसा हर युग में होता आया है। इन भविष्यवाणियों का उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना और सही दिशा दिखाना है। हमारे पास अब भी समय है। ये चेतावनियां हमें बताती हैं कि अगर हमने प्रकृति, पर्यावरण और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। आज का यह संदेश डर का नहीं, बल्कि जागृति का है। हमारे हाथों में ही है कि हम इस विनाश को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। कलयुग के अंतिम संकेत, महाविनाश या नई शुरुआत। जहां कुछ लोग 29 मार्च 2025 को महाविनाश की चेतावनी मान रहे हैं, वहीं कुछ के लिए यह एक नई शुरुआत की उम्मीद है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें इस सत्य को समझना होगा कि इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल धन कमाना, अपने परिवार का पालन पोषण करना या स्वयं का ध्यान रखना भर नहीं है। यह जन्म तो एक गहरी जिम्मेदारी के साथ आता है। हमें न केवल अपने परिवार का बल्कि पर्यावरण, वातावरण और संसाधनों का भी ध्यान रखना होगा। यह सच है कि पृथ्वी पर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन इस कलयुग में हो रहे तीव्र बदलावों के पीछे मनुष्य के कुकर्मों की भूमिका अधिक है। यदि हर व्यक्ति यह समझ जाए कि हमारे कर्म ही इस संसार की दिशा तय करते हैं, तो यह संसार अपने आप बदल जाएगा। लेकिन अफसोस, यहां सुनता कौन है? आज जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास और प्रदूषण जैसे संकट मनुष्य के लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं। हमने पृथ्वी को इतना खोद डाला कि उसका संतुलन ही बिगड़ गया। हमने वातावरण को इतना गर्म कर दिया कि आर्कटिक के ग्लेशियरों में मीथेन विस्फोट हो रहे हैं। हमने माइनिंग, ऑयल और गैस का इतना अधिक दोहन किया, जमीन के भीतर न्यूक्लियर परीक्षण किए और बांध बनाए कि अब एक ही क्षेत्र में एक ही दिन में 500 से अधिक भूकंप दर्ज हो रहे हैं। मनुष्य के इन कुकर्मों का प्रभाव इतना भयानक हो चुका है कि आज समुद्र में बिना किसी तूफान के भी 50 से 80 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। विज्ञान के पास इन घटनाओं का कारण समझाने के लिए तर्क तो है,
लेकिन इन्हें रोकने का या सुधारने का कोई उपाय नहीं। ऐसे में मन में यह सवाल बार बार उठता है कि क्या यह वही अंतिम काल है जिसके विषय में 600 साल पहले भविष्य मालिका में लिखा गया था। भविष्य मालिका केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि लाखों ग्रंथों की एक माला है। उनमें से एक ग्रंथ शिवकल्प नवखंड निर्घंट के अनुसार जब न्याय के देवता शनि मीन राशि में होंगे और कृतिका व रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा, तब संसार में ऐसी भयंकर आपदाएं आएंगी जिन्हें देखकर लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। इस ग्रंथ के चौथे निर्घंट के पृष्ठ 18 पर लिखा है, कृतिका रोहिणी वासरे मीन सनी जते बरे, नथकारी जाति कुभज गोट पत्र रे, सर्व होई अदूत बाना उड़ त्रि जगत आघू, सावधान आत्मभक्ति करो ज्ञान। इसका अर्थ है कि जब शनि मीन राशि में होंगे और कृतिका व रोहिणी का प्रभाव होगा, तब जाति और कुल के सारे भेद मिट जाएंगे। लोग एक पत्ते में भोजन करेंगे और पूरी दुनिया एक समान बन जाएगी। यह वह समय होगा जब लोग लोभ, मोह, माया, जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर केवल सत्य, न्याय, धर्म, भक्ति और प्रेम का आधार लेकर एक नई सभ्यता का निर्माण करेंगे। संत गुरु अच्युतानंद इस भविष्यवाणी के माध्यम से हमें जागरूक करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यह समय हमें भयभीत होने का नहीं बल्कि सावधान होने और स्वयं को पहचानने का है, क्योंकि भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखेगा, तभी एक नया सूर्य उदय होगा। यह विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का समय है। यह समय है स्वयं को पहचानने और अपनी जिम्मेदारी को समझने का। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो भी हो रहा है उसके लिए हम सभी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। लेकिन यही स्वीकारोक्ति हमें एक नई दिशा भी दे सकती है। आइए इस चेतावनी को डर की तरह नहीं बल्कि एक मौका माने। यह मौका है पृथ्वी को बचाने का, स्वयं को बचाने का और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर संसार देने का। जय जगन्नाथ। 29 मार्च 2025, क्या यह केवल एक दिन है या एक चेतावनी? 29 मार्च 2025 यह वही दिन है जब शनि पूरी तरह से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही रोहिणी और कृतिका नक्षत्र का प्रभाव भी शुरू होगा। लेकिन सवाल यह है कि नेचुरल डिजास्टर तो हर साल होते हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। फिर ऐसा क्या विशेष है कि भविष्य मालिका में इस कालखंड के लिए हमें 600 साल पहले ही सावधान कर दिया गया? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो हमें भयभीत कर रहा है? किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आइए उन घटनाओं पर नजर डालें जो आज हमारे सामने घटित हो रही हैं। ये घटनाएं इतनी अजीब और चिंताजनक हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना मानो विनाश को आमंत्रण देना है। धरती से खींचा गया पानी, क्या यह प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है? एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि 1993 से 2010 के बीच हमने जमीन खोदकर कुल 2150 गीगाटन पानी निकाला। यह पानी उपयोग के बाद वापस जमीन में नहीं गया। इसका एक बड़ा हिस्सा नदी नालों के माध्यम से समुद्र में बह गया और एक छोटा हिस्सा वाष्पित हो गया। इससे न केवल पृथ्वी का वजन असंतुलित हो गया, बल्कि पृथ्वी का अक्ष यानी एक्सिस 80 सेंटीमीटर टेढ़ा हो गया। भले ही ग्रेविटेशन फोर्स के कारण यह बदलाव हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इसके दुष्परिणाम हमारी आंखों के सामने हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन तीव्र हो गया है। दिन और रात की अवधि में परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर के अत्यधिक उपयोग से जमीन के नीचे बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ये गड्ढे जमीन को कमजोर बना रहे हैं, जिससे भूमि धंसने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में राजस्थान में ऐसी घटनाएं देखने को मिली। अब इस रिपोर्ट पर गौर करें। यह केवल 1993 से 2010 के 17 वर्षों की बात कर रही है, लेकिन आज 2024 खत्म होने को आया है, यानी और 14 साल बीत चुके हैं। इसका अर्थ है कि अब स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है।
आर्कटिक में मीथेन विस्फोट, क्या यह जीवन के अंत का संकेत है? अब नजर डालते हैं साइबेरिया और आर्कटिक क्षेत्रों पर। यहां मीथेन विस्फोट लगातार हो रहे हैं। शायद आपने पहली बार मीथेन विस्फोट का नाम सुना हो, इसलिए इसे समझना जरूरी है। धरती के अंदर मौजूद मीथेन गैस अत्यधिक दबाव के कारण विस्फोट के माध्यम से बाहर निकल रही है। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली हैं कि इससे धरती पर बड़े बड़े गड्ढे, क्रेटर बन रहे हैं, जैसे कोई क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया हो। आपने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, लेकिन मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक गर्मी को वातावरण में फंसा सकती है। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग अब 5 गुना तेजी से बढ़ सकती है। आर्कटिक से निकलती यह मीथेन गैस पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह संकेत है कि पृथ्वी पर हालात अब नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। भूकंपों की अजीब घटनाएं, क्या यह प्रकृति का क्रोध है? आज हमारी पृथ्वी पर एक और अजीब घटना देखने को मिल रही है। इसे कहा जाता है अर्थक्वेक स्वार्म्स। उदाहरण के लिए 6 फरवरी 2023 को तुर्की में एक विनाशकारी भूकंप आया। इसके 24 घंटे के अंदर 570 आफ्टरशॉक्स रिकॉर्ड किए गए। यह केवल तुर्की तक सीमित नहीं है, चीन में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। ताइवान, जापान और फिलीपींस में भी ये घटनाएं इतनी आम हो चुकी हैं कि अब इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। पहले जो भूकंप दुर्लभ माने जाते थे, वे अब नियमित हो गए हैं। यह साधारण नहीं है। यह प्रकृति का वह क्रोध है जो मानवता को चेतावनी दे रहा है। 600 साल पहले की भविष्यवाणी हमें क्यों चेताया गया था? भविष्य मालिका में यह स्पष्ट लिखा गया है कि जब शनि मीन राशि में होंगे और रोहिणी व कृतिका नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा, तब पृथ्वी पर ऐसी आपदाएं आएंगी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। यह समय हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए है। इसलिए अब समय है चेतने का। यह समय है अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने का। यह समय है अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। जो हो रहा है वह केवल संकेत है कि अब बदलाव की आवश्यकता है। आइए मिलकर प्रकृति के संतुलन को बचाएं, क्योंकि यह केवल पृथ्वी का सवाल नहीं, बल्कि हम सबकी अस्तित्व का प्रश्न है। क्या यह अंत की शुरुआत है? सोचिए, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आपने सुना, समुद्र में 50 से 80 फीट ऊंची लहरें साफ मौसम में उठ रही हैं। ये खतरनाक लहरें न जाने कितने जीवन लील चुकी हैं, कितने जहाज डुबा चुकी हैं। इन घटनाओं का कारण जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले इन अजीब और विनाशकारी घटनाओं को समझना जरूरी है। समुद्र की बेकाबू लहरें, क्या यह प्रकृति का क्रोध है? दुनिया के कई समुद्रों में बिना किसी चेतावनी के आसमान छूती लहरें उठ रही हैं। ये लहरें केवल खतरनाक नहीं, बल्कि विनाशकारी हैं। जो जहाज इनकी चपेट में आते हैं, वे समुद्र की गहराई में समा जाते हैं। इन घटनाओं को देखकर यही कहा जा सकता है कि प्रकृति के नियम अब टूट रहे हैं। 600 साल पहले की भविष्यवाणी, संत गुरु अच्युतानंद जी की चेतावनी। संत गुरु अच्युतानंद जी ने आज से 600 साल पहले इन सब घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ मैनमेड डिजास्टर्स होंगे, यानी इसके पीछे किसी और का नहीं, बल्कि हम मनुष्यों का ही हाथ होगा। मनुष्य की गलतियां, क्या हमने पृथ्वी को कमजोर कर दिया है? हमने जंगलों को काट डाला, जमीन के नीचे से लाखों गैलन पानी निकाल लिया, समुद्र को खोदकर तेल और गैस निकाल ली, हर जगह ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े बांध बना दिए। आज परिणाम यह है कि संपूर्ण पृथ्वी असंतुलित हो चुकी है। कहीं जमीन धंस रही है, कहीं समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, कहीं लगातार भूकंप आ रहे हैं,
कहीं धरती चीरकर खतरनाक गैसें निकल रही हैं। इन घटनाओं को अगर ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि आज पृथ्वी पर कुछ भी ठीक नहीं है। क्या यह अंत की शुरुआत है? आज हमारे चारों ओर बड़े बड़े बदलाव शुरू हो चुके हैं। हो सकता है अभी यह बदलाव हमारी आंखों से नजर न आए, लेकिन इनके प्रभाव हमारे जीवन को गहराई से छू रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? हां, अभी भी समय है। पृथ्वी को बचाना संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच और अपने कार्यों को बदलना होगा। जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। अब समय आ चुका है कि हम सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से पृथ्वी के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। आपकी राय महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इन महत्वपूर्ण और चिंताजनक घटनाओं पर चर्चा की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे हमारी गलतियां हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और जागरूकता बढ़ाने वाला लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी इस संदेश को पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंच सखा, जय भोलेनाथ।